हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ डोजिंग केमिकल के बारे में कि दैट मीन्स जो आरओ में जितनी भी डोजिंग हम लोग करते हैं, अपना एंटी स्केलेंट हो गया, बायोसाइड हो गया, एसएमबीएस हो गया या अपना एससीएल हो गया, कहीं कहीं प्रकाष्टिक यूज करते हैं, उनका बेसिकली क्या यूज होता है, पर्टिकुलर एक एक डोजिंग का क्या क्या यूज होता है, उसको हम लोग अगर आरओ में डोज कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है उससे, अगर हम डोज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपना आरओ सिस्टम में बेसिकली 4-5 डोजिंग ही हर जगह पर मिलती है। ओवरऑल पकड़ चलो कि आप 95% केसेस में यही 4-5 डोजिंग मिलेंगी। वो क्या क्या होती हैं? एक तो होती है अपनी फ्रेंड्स एंटी स्केलेंट, दूसरा होता है एसएमबीएस, तीसरा होता है बायोसाइड एंड एचसीएल और NaOH। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एंटी स्केलेंट देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ एंटी स्केलेंट आपका मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला आरओ में डोजिंग केमिकल्स हैं। उसका बेसिकली यूज होता है जितने भी डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं कि वो आगे जाकर अपने मेम्ब्रेन में स्केलिंग करते हैं तो उनको क्या फिर मेम्ब्रेन का अपना परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस डेट मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, डेट मीन्स ओवरऑल पैरामीटर पर इसके इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह से हम लोग एंटी स्केलेंट की डोजिंग करते हैं कि जिससे कि हमारी मेम्ब्रेन सेफ रहे, सुरक्षित रहे और हम पैरामीटर्स को भी अच्छे से अचीव कर सकें। अब डिजॉल्व सॉलिड जैसे कि अपना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट या सिलिका हो गई, जब ये डिजॉल्व सॉलिड्स के फॉर्म में जाकर के मेम्ब्रेन पर इकट्ठा होंगे तो अपने मेम्ब्रेन में स्केलिंग आएगी। स्केलिंग डेट मीन्स जो अपना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल पैरामीटर पर इसके इम्पैक्ट आते हैं। सो इससे बचने के लिए हम लोग सिंपली एंटी स्केलेंट की डोजिंग करते हैं जिससे कि अपनी मेम्ब्रेन जो है वो सेफ रहे और पैरामीटर भी हम अच्छे से अचीव कर सकें और साथ में जो है हमारा मेम्ब्रेन में भी कोई इम्पैक्ट ना आए और प्लस जो हमारे जितने भी पैरामीटर हैं वो मेंटेन रहे। ओवरऑल मेम्ब्रेन की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये जितनी भी डोजिंग करते हैं वो मेम्ब्रेन की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। सो अब ये तो हो गया एंटी स्केलेंट का। अब एंटी स्केलेंट हमें कितना डोज करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, वो ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हम लोग आ जाते हैं एसएमबीएस। सो बेसिकली एसएमबीएस का जो है, जैसे ये हमने फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर दिया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका बेसिकली यूज ये होता है कि ये डीक्लोरिनेशन में काम आते हैं। मतलब जो मेम्ब्रेन अपनी होती है वहाँ पर अगर क्लोरीन आरओ मेम्ब्रेन में गई तो मेम्ब्रेन की पोर साइज को इंक्रीज कर देगी। अब पोर साइज को इंक्रीज करेगी तो डेट मीन्स क्या होगा कि वहाँ पर अपना पैरामीटर हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम लोग डीक्लोरिनेशन के लिए एसएमबीएस डेट मीन सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं कि वो डीक्लोरिनेट करता है। मतलब जो क्लोरीन होती है, आप क्लोरीन कहाँ से आती है? क्लोरीन जो अपना रॉ वाटर होता है कि वहाँ पर हम लोग NaOCl की डोजिंग करते हैं। अब वो NaOCl की डोजिंग जो होती है वो फ्री क्लोरीन के फॉर्म में आगे बढ़ती जाती है। अब जब ये आरओ फीड में आएगी तो वहाँ पर अगर हम लोग उसको न्यूट्रल नहीं करेंगे तो वो आगे जाकर के मेम्ब्रेन की पोर साइज को इंक्रीज करेगी जिससे कि अपना एक पैरामीटर हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उससे बचने के लिए हम लोग बेसिकली एसएमबीएस का यूज करते हैं। इसमें एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे जो आरओ का फीड वाटर है उसमें जो क्लोरीन है वो 1 ppm है। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई फिर इसके अगेंस्ट में हम कितना एसएमबीएस डालें कि इसको न्यूट्रल कर सकें। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए अपने को अप्रॉक्सीमेट 2 ppm का एसएमबीएस की डोजिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं कि जब भी हम डोजिंग करते हैं कि अगर हमारा फीड में क्लोरीन का हम जैसे एफआरसी चेक करेंगे तो एफआरसी अगर हमारी
1 ppm FRC आ रही है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग उसको 1 ppm FRC को न्यूट्रल करने के लिए 2 ppm SMBS की डोजिंग करेंगे, तो वो हमारा प्रॉपरली न्यूट्रल हो जाएगा। सो इसमें हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं कि हमारी जो आरओ, बिकॉज ऑफ हम आरओ के लिए ही ओवरऑल ये जितने भी डोजिंग कर रहे हैं आरओ के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए हम लोग कितना FRC उसमें डोज कर सकते हैं आरओ में, वो भी पता होना चाहिए उसकी रेंज। तो हम लोग उसको जो है आरओ में अप्रॉक्सीमेट 0.05 ppm तक अगर हमारा है FRC, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम आराम से इसको आरओ मेम्ब्रेन में डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं बायोसाइड पर। बायोसाइड बेसिकली होता क्या है, जैसे कि अपना अगर आप WTP में है, दैट मीन्स जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वहाँ पर आपको बायोसाइड रेयर केस में ही देखने को मिलेगा। बट आपका अगर बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, दैट मीन्स ATP वाला पानी आगे जा रहा है, तो वहाँ पर बायोसाइड 110% आपको देखने को मिलेगा। बायोसाइड का बेसिकली जो डोजिंग हम लोग करते हैं उसको जो अपना बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है उनको प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए ही हम लोग बायोसाइड की डोजिंग करते हैं। तो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी दैट मीन्स हुआ गया, एक तो हो गया अपना बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ये सब अगर अपना आरओ में गए तो हम लोग सपोज करते हैं कि बायोसाइड की डोजिंग नहीं किया, तो ये जितने भी हैं ये इम्प्योरिटीज अंदर आरओ में जाएंगे, तो आरओ के मेम्ब्रेन में जाकर क्लॉगिंग करेंगे, डेट मीन्स एक साइड में जाकर बैठना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे बायोलॉजिकल फॉलिंग क्रिएट होगा। अब वो बायोलॉजिकल फॉलिंग क्रिएट होगा, डेट मीन्स अपना हम पैरामीटर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, डेट मीन्स पीएच प्रेशर भी इंक्रीज होना शुरू होगा, पैरामीटर हमारे उल्टे सीधे आने शुरू हो जाएंगे। सो उससे बचने के लिए बेसिकली जो अपना बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, हर जगह 100% आपको बायोसाइड की डोजिंग होता हुआ मिल जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं HCl का। HCl डेट मीन्स हुआ गया कि ये जैसे सपोज करते हैं कि हमारा जो फीड वाटर है उसका pH मान लो कि 9 pH है। अब 9 pH का पानी अगर अपने मेम्ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पर स्केलिंग करेगा, डेट मीन्स अपना प्रेशर जो डिफरेंशियल प्रेशर हम लोग निकालते हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंटली अपने को CIP लेना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग HCl की डोजिंग करते हैं, डेट मीन्स जो pH है अपना वो 7 साढ़े 7 तक के बीच में लेकर आते हैं कि 7 pH साढ़े 7 pH तक रहे, तो अपना स्केलिंग नहीं होगा, अपना आरओ स्मूथली चलता रहेगा। तो उसके लिए बेसिकली pH को कम करने के लिए हम लोग HCl की डोजिंग करते हैं, और pH को बढ़ाने के लिए कहीं पर मान लो अपना pH 4 pH का पानी आ रहा है। अब 4 pH का पानी अगर हम लोग आरओ में डोज करेंगे तो आरओ में मेम्ब्रेन में जाकर वो फॉलिंग क्रिएट करेगा। अब वो फॉलिंग क्रिएट करेगा, डेट मीन्स जो अपना आउटलेट का pH है वो भी कम हो जाएगा, और ओवरऑल जितने भी पैरामीटर अपने होंगे सब डिस्टर्ब होंगे। उससे बचने के लिए हम लोग NaOH की डोजिंग करते हैं। अब जितना भी हमने ये डोजिंग केमिकल बताया आपको, इन सब का अगर आपको कैलकुलेशन देखना हो तो हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।